नमस्कार दोस्तों, 11th स्पोर्ट एडमिशन सत्र 2025 से 27 के लिए जो है डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक ना। पहले की डेट में अब विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि अब जो है विद्यार्थी 18 तारीख तक जो है स्पोर्ट नामांकन करा सकता है। और जो विषय बदलना चाहते हैं या स्कूल बदलना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, स्लाइड अप किए हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। ध्यान से समझना है, वरना आप 2027 में इंटर का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जो भी विद्यार्थी स्लाइड अप किए थे, ध्यान से आपको समझना है। स्लाइड अप वाले को उनको लगता होगा कि मेरा नामांकन तो हो गया है, लेकिन स्लाइड अप आप यदि कर दिए हैं तो आपका नामांकन रद्द हो चुका है। ध्यान से आगे समझिएगा, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कह रहा है सत्र 2025 से 27 के लिए राज्य के इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य एवं उस संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट नामांकन हेतु तिथि विस्तारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ध्यान से समझना है। कह रहा है कि एतद द्वारा राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025 से 27 में इंटरमीडिएट कक्षा में OFSS प्रणाली से स्पोर्ट नामांकन के लिए समिति की विज्ञापित संख्या PR 173 2025 के माध्यम से दिनांक 4/8/2025 से 10/8/2025 तक संबंधित शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने हेतु निर्धारित किया गया था। यानी कि आपको पता होगा 4 अगस्त से 10 अगस्त तक स्पोर्ट नामांकन करने का डेट दिया गया था। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट कक्षा में स्पोर्ट नामांकन की दिनांक 18/8/2025 तक तिथि विस्तारित की जाती है। यानी कि अब विद्यार्थी 18 अगस्त तक जो है स्पोर्ट नामांकन करा सकता है। कह रहा है कि विभिन्न +2 इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य स्पोर्ट नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त सीटों संबंधी सूचना अपने शिक्षण संस्थानों के न्यूनतम 3 स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे। स्पोर्ट नामांकन हेतु इच्छुक विद्यार्थी जिस संकाय एवं विषय में सीट रिक्त है वहां नामांकन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे एवं संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेंगे। CBSE या CISEC एवं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पोर्ट नामांकन करा सकते हैं। मतलब जो अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण है, ठीक ना, वह भी नामांकन करा सकता है। स्पोर्ट नामांकन के लिए आपको स्कूल के प्राचार्य से मिलना होगा। यदि सीट खाली होगा तो उनका नामांकन होगा। उसके बाद कह रहा है कि OFSS नामांकन प्रक्रिया के तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय सूची में चयनित तथा नामांकित विद्यार्थी जिन्होंने नामांकन के पश्चात स्लाइड अप का विकल्प दिया था लेकिन स्लाइड अप वाले संस्थान में अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका पूर्व में लिया गया नामांकन स्वतः रद्द हो गया है। कहने का मतलब है, जो विद्यार्थी मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था, लेकिन उस स्कूल में वह नामांकन करा लिया, फिर उन्होंने क्या किया कि स्लाइड अप कर दिया। तो स्लाइड अप करने के बाद जो स्कूल उसको मिला होगा, उस स्कूल में जो अभी तक नामांकन नहीं कराया है तो उनका जो है नामांकन रद्द हो गया है। ठीक ना। आपको लगता होगा कि हम तो एडमिशन करा चुके हैं, लेकिन नहीं। आप स्कूल जाइए, वहाँ पता करिए जो स्लाइड अप किए थे, स्लाइड अप करने वाले बच्चे का नामांकन रद्द हो चुका है। OFSS पोर्टल पर से नाम हटा दिया गया है तथा उन्हें स्पोर्ट नामांकन के तहत नामांकन लेने के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसका नामांकन रद्द हो चुका है स्लाइड अप वालों का, उसे फिर से अब ऑनलाइन करना होगा। स्पोर्ट नामांकन का फॉर्म भरना होगा, उसके बाद जाके स्कूल में एडमिशन कराना है। अन्यथा वे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। उसके बाद इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि वैसे शिक्षण संस्थान जहां
कतिपय तकनीकी एवं अन्य कारणों से नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन को ऑनलाइन अपडेशन नहीं किया जा सका है, वैसे विद्यार्थियों को भी स्पोर्ट नामांकन की अवधि के दौरान ऑनलाइन अपडेशन करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो जो बच्चे स्लाइड अप किए हैं वो वह भी अपना स्कूल में नाम जाके पता कर लीजिए OFSS पे है या नहीं, ठीक है ना। जो स्लाइड अप किए उनका नाम तो स्वतः हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और जो बच्चे अभी तक स्पोर्ट नामांकन नहीं कराए हैं करा लीजिएगा। अब 18 तारीख तक डेट है, 18 तारीख तक आप एडमिशन करा सकते हैं।